अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए करेले और प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जी मेरे पास जो है वो 1 किलो जो है वो करेले थे, तो मैंने उसको यहाँ पर जी काट लिया है। अब मैं 1 से 2 घंटे के लिए इसमें नमक लगा के रख दूँगी ताकि जो इसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं कि मैं अपने करेलों में जो है वो नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और जब ये 1 से 2 घंटे पड़े रहेंगे तो इसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाएगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो करेलों का कड़वा सा पानी था वो मैंने इसको करेलों को वॉश करके इसको अच्छे से निचोड़ लिया था। ये आप देख सकते हैं कि जो करेले हैं ये कितने ड्राई हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है वो करेलों को फ्राई करेंगे। तो आए हम अपनी जो है वो रेसिपी शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे। यहाँ पर जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे। तो यहाँ पर जी इसमें हमने करेले डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल में। अब हम इसको उतने टाइम तक फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा ना आ जाए। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अभी मज़ीद कुछ टाइम के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो करेले हैं उनका जो कलर है वो गोल्डन सा आ गया है। अब हम इसको कुकिंग ऑयल में से निकाल लेंगे। तो देखें जी इसका माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है। अगर हम इसको मज़ीद करेंगे तो ये ब्लैक से हो जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करेले थे हमारे वो फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक टोकरी जो है वो प्याज की है, इसको मैंने काट के रखा हुआ था। तो अब हम कुकिंग ऑयल में जो है वो प्याज शामिल कर देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब हम इसको पकाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो बस यहाँ पर हमारा जो प्याज था वो पक चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जी जो हमारा प्याज है वो पक गया है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे और 3 से 4 जो है वो मेरे पास हरी मिर्चें हैं। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। प्याज और टमाटर और हरी मिर्च कर देंगे। टमाटर जो है वो अपना जो पानी है वो छोड़ देता है और ये अपने ही पानी में गलता है। तो देखिए जी अब यहाँ पर हम मज़ीद इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो कोई थोड़ी बहुत कमी है प्याज या टमाटर या हरी मिर्चों के गलने में वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखें हमारा जो मसाला है, जो लुक है वो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये और हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी इसमें शामिल किया है। इसमें जो है वो हम बस यही मसाले ऐड करेंगे। इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च ये हम नहीं डालेंगे। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो कि हम कुछ वेजिटेबल्स में नहीं डालते और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी सब्ज़ी में नहीं डलता। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया है। मसाले के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आ गया है। तो हम यहाँ पर इसमें तेल शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हरा धनिया शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो धनिया है वो अच्छे से
इसमें मिक्स कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। बस यहाँ पर टाइम जो था हमारा वो मुकम्मल हो गया था और जो हमारे करेले हैं वो सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद अच्छे से अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आएँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो व्यूवर्स, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से देखें आप कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।